अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। आज फिर मैं क्लास 7 के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे विश्वास है आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से और आगे भी पढ़ते रहेंगे और मेरे वीडियो पर भी ध्यान देंगे, मेरा वीडियो भी देखेंगे। सो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ये वीडियो। हमने तो शुरू किया था टाइम, मोशन एंड स्पीड चैप्टर। उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। एंशिएंट टाइम में यूज होने वाले डिवाइसेज जिनसे हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे, टाइम का मेजरमेंट करते थे। मेजरमेंट क्या करना, आइडिया लेते थे कि कितना टाइम बीत गया, कितना टाइम है। और उसके बाद हम लोगों ने गैलीलियो ने जो पेंडुलम क्लॉक का इन्वेंशन किया था वो भी हम लोगों ने देखा। तो बच्चों, अब उसके बाद तो बहुत सारे तरह का वॉचेज हम लोगों के चारों तरफ है। अभी हम लोग स्मार्ट वॉच देखते हैं, एटॉमिक क्लॉक देखते हैं। तो सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट हमें एटॉमिक क्लॉक से मिलता है। तो वो हुआ मॉडर्न टाइम मेजरिंग डिवाइसेज में वो वॉचेज जितना भी तरह का है वो सारा हो गया। स्मार्ट वॉच हो गया, ये सारा हो गया। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ वो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। उसके बाद हम लोग आज ही इसी वीडियो में थोड़ा सा स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बच्चों। Numericals on time period and frequency। किस क्लास के लिए? क्लास 7 के लिए ये है चिल्ड्रन। तो ये आप अच्छे से कर लोगे तो ये चैप्टर आपका अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी अच्छा आपका बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। अ पेंडुलम completes 100 oscillations in 50 seconds. Calculate its time period and frequency. A pendulum completes 100 oscillations in 50 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए, अगर आप टाइम पीरियड निकालते हैं तो टाइम पीरियड में क्या करना होगा आपको, एक ऑसिलेशन में टेकन टाइम निकालना होगा। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है वो निकालना होगा तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो हमें क्या दिया हुआ, 100 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगता है, 50 सेकेंड। तो 1 ऑसिलेशन में यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं हम लोग। इन 100 oscillations टाइम टेकन इज 50 सेकेंड, ठीक है। तो इन 1 oscillation टाइम टेकन विल बी 50/100 यानी कि 1/2 सेकेंड हो गया। यानी कि 1/2 सेकेंड यानी कि 0.5 सेकेंड लगता है एक ऑसिलेशन में। ये हो गया इसका टाइम पीरियड, यानी कि 1 ऑसिलेशन में टेकन टाइम हो गया 0.5 सेकेंड या 1/2 सेकेंड। सो ये हो गया t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड। अब निकालना है आपको फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फॉर्मूला से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो 1 by 1 by
2, इसका मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, 1 इंटू 2/1, तो कितना हो गया 2 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, इसलिए इसका यूनिट हो गया 2 हर्ट्ज। तो 2 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकेंड में वो पेंडुलम 2 ऑसिलेशन पूरा करेगा। ठीक है, 1-2 और सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपसे भी बन जाएगा जो चाहोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज 50 हर्ट्ज। व्हाट डू यू मीन बाय इट? इसका मतलब आप क्या समझते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज होने का मतलब वो पेंडुलम 1 सेकेंड में 50 ऑसिलेशंस पूरा करता है। वो नॉर्मली प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन एक क्वेश्चन में हमने आपको दे दिया समझने के लिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज 50 हर्ट्ज। ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज 50 हर्ट्ज। व्हाट डू वी मीन बाय इट? It means that the pendulum completes 50 oscillations in 1 second. इसका मतलब ये हो गया। चलिए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 2 सेकेंड। व्हाट डू यू मीन बाय इट? इसका मतलब 2 सेकेंड किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड है। इसका मतलब क्या है? वो पेंडुलम एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा? 2 सेकेंड। ठीक है, और आगे चल के पढ़िएगा, ऐसे पेंडुलम को सेकेंड पेंडुलम कहा जाता है। जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा वैसे पेंडुलम को सेकेंड पेंडुलम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और मान लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और हमें निकालना है टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, 1/50 सेकेंड हो गया इसका टाइम पीरियड। उसी तरह से टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 2 सेकेंड। व्हाट डू यू मीन बाय इट? और इसी में मान लीजिए निकालना होता फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हो गया, हमको f निकालना है, तो f इज इक्वल टू क्या होता है 1/t, तो 1/2 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये टाइम पीरियड पेंडुलम का निकाल सकते हैं चिल्ड्रन। और इसी तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्या है, बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा, तो देन यू विल बी फॉर्म अबाउट दिस वन कि आपको आ गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसी पेंडुलम से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड किस किस चीज पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स। Factors on which time period of a pendulum depends. Factors on which time period of a pendulum डिपेंड्स। किस किस चीज पर पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है, ये चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चिल्ड्रन। तो अब इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा कि पेंडुलम का टाइम पीरियड मीन्स एक ऑसिलेशन में लगा टाइम किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों से वो प्रभावित होता है। तो हो सकता है कभी आपने सुना होगा कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, पेंडुलम स्लो चलने लगता है। इसका मतलब
स्लो चलने का मतलब उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, एक ऑसिलेशन में लगा टाइम बढ़ जाता है। जाड़े के दिन में पेंडुलम फास्ट हो जाता है क्योंकि उसको एक ऑसिलेशन में लगा टाइम कम लगता है। और ये क्यों होता है इस बात को जानना बहुत जरूरी है हमें। तो पहला देखिए, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड of a pendulum depends upon length of pendulum। मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेज, pendulum increases, time period also increases। also increases। चलन, अगर पेंडुलम का टाइम लेंथ बढ़ता है तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। तो ये बढ़ता है एक्चुअली और भी चीज़ पर है, तो स्क्वायर रूट पर, ये मतलब लेंथ का जो स्क्वायर रूट होता है उस पर, उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। बट अभी क्लास 7 में आप लोग इतना ही जान लीजिए कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस, टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब अगर टाइम लेंथ बढ़ जाए पेंडुलम का तो टाइम पीरियड उसका बढ़ जाएगा, मतलब वन ऑसिलेशन में लगा टाइम बढ़ जाएगा। तो ये इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक देख ले सकते हैं कि एक पेंडुलम है ना, जिस ये है और दूसरा पेंडुलम ये है। अब हम दोनों को बारी बारी से 20 सेकेंड ना 20 ऑसिलेशन का टाइम हम नोट करते हैं। ये छोटा पेंडुलम है जिसका लेंथ कम है और ये बड़ा पेंडुलम है जिसका लेंथ ज़्यादा है। अब क्या करते हैं, दोनों को हम ऑसिलेट करा के 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, आप सोचिए इस पर कि आपको समझ में आया कि नहीं, कि जो पेंडुलम छोटा है ऑब्वियसली प्रैक्टिकली भी सोचो तो वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, और जो पेंडुलम जो लंबा है, जिसका थ्रेड, जिसका स्ट्रिंग लंबा है, वो धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, टाइम पीरियड उसका बढ़ जाएगा। इस चीज को आपने फील किया होगा, कहाँ, स्विंग पर, झूला पर आप लोगों ने फील किया होगा। और नहीं भी फील किए होंगे तो अब जरूर इस सिचुएशन को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे। क्या ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिएगा कि मान लेते हैं आप किसी समय स्विंग पर बैठे हो और आप झूल रहे हो, और आप फील करना उसको कि स्विंग जैसे भी ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसी सिचुएशन में स्विंग पर खड़े हो जाइए। स्विंग को पकड़ के ही हम खड़े हो जाते हैं। मीन्स क्या, ये इसको रब करके मान लेते हैं ये आपका स्विंग है और इस पर कोई बैठा है इस तरह से, और एक बार इसी स्विंग पर वो आदमी खड़ा हो जाता है, इस तरह से आदमी खड़ा हो गया। तो क्या देखा जाता है, क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये स्विंग जो है जिस पर कि आदमी बैठा हुआ है वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करता है। बच्चों, हो सकता है वीडियो में आपको वो डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं फिर से उस डायग्राम को बना के आपको समझाती हूँ। देखिए, ये एक स्विंग है जिस पर कोई आदमी बैठा हुआ है, पैर है ये। अब उसके बाद उसी स्विंग पर आदमी खड़ा हो जाता है, इस तरह से खड़ा हो गया, पकड़ के इसको खड़ा हो गया। अब दोनों ही कंडीशन में स्विंग ऑसिलेट कर रहा है। अब देखिए क्या होगा, जब वो बैठा है आदमी तो उस समय उसका स्विंग का लेंथ, ध्यान दीजिएगा, स्विंग का लेंथ कहाँ से इतना होगा। और चिल्ड्रन एक चीज और कि आदमी का जो होता है ना,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके नेवल में होता है। कभी आप देखे होंगे कोई भारी चीज एक हाथ में जब हम उठाते हैं तो हम झुक जाते हैं दूसरी तरफ, किस लिए पता है आपको? इस नेवल को, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप आगे क्लास में, हायर क्लास में पढ़िएगा, किसी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहां उसका पूरा वेट ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब वो कंसंट्रेट रहता है। जैसे मान लीजिए इस बुक को हम अपने फिंगर पर रखे हुए हैं, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, जहां से ये बैलेंस्ड है, हम इसको ऐसे रखे हुए हैं। किसी दूसरे जगह अगर रखना चाहेंगे तो बुक गिर जाएगा। तो उसी तरह से हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे नेवल में होता है, नाभि में। तो वो जब हम बैठे रहते हैं तो पेंडुलम का लेंथ, चूंकि हम बैठे हैं तो नाभि भी रस्सी के नीचे ही हो, रस्सी के पास ही यहाँ ही होगा, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ स्विंग अभी ज्यादा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अगर लेंथ ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। ये धीरे धीरे स्विंग करेगा, झूला धीरे धीरे स्विंग करेगा, मीन्स इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। अब क्या करता है, जब आदमी खड़ा हो जाता है तो खड़ा होने के बाद उसका नेवल पॉइंट ऊपर चला गया, यहाँ चला आया। अब देखिए लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या हो गया? कम हो गया, और ये पेंडुलम क्या होगा? जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा। लेंथ कम हुआ, टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। लेंथ ज्यादा होगा, टाइम पीरियड ज्यादा होगा। और यही बात होती है पेंडुलम क्लॉक के साथ भी। कहा जाता है कि जाड़े के दिन में पेंडुलम क्लॉक फास्ट चलने लगता है और गर्मी में वो स्लो चलने लगता है। स्लो चलने का मतलब टाइम पीरियड उसका ज्यादा हो गया, और फास्ट चलने का मतलब टाइम पीरियड कम हो गया। तो अब देखिए इसी तरह की बात उसमें भी होती है। चूंकि पेंडुलम उसका मेटल का बना होता है, और गर्मी के दिन में मेटल एक्सपैंड करेगा तो लेंथ ऑफ पेंडुलम ज्यादा हो जाएगा, और लेंथ ऑफ पेंडुलम ज्यादा होगा तो उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा हो जाएगा, और तब वो स्विंग करेगा स्लोली। यानी कि समर सीजन में पेंडुलम स्लोली ये चलता है, ऑसिलेट करता है, टाइम पीरियड उसका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पेंडुलम मेटल का बना होता है। गर्मी के दिन में वो एक्सपेंड किया, उसका लेंथ ज्यादा हो गया, और वो टाइम पीरियड भी ज्यादा हो गया, इसलिए पेंडुलम स्लो ऑसिलेट करेगा। लेकिन जाड़े के दिन में वो थोड़ा मेटल का बना होता है, थोड़ा सिकुड़ गया और लेंथ कम हो गया, और इस तरह से वो ऑसिलेट करेगा स्लो, फास्टर, लेंथ कम। ठीक है, लेंथ कम हो गया, टाइम पीरियड कम हो गया, और वो ऑसिलेट करेगा फास्टर। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने क्या देखा? न्यूमेरिकल्स पढ़ा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पर, और दूसरा चीज क्या पढ़ा हम लोगों ने कि पेंडुलम का ये टाइम पीरियड किस चीज पर डिपेंड करता है। वैसे और भी फैक्टर है, लेकिन आप इतना ही इस अपने क्लास में बस इतना जानिए। और एक दो चीज है उसको हम, एक चीज है और है हम बता देते हैं जो इजीली आपके समझने लायक है। अब एक और चीज क्या है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता है। बॉब का मास कम हो या ज्यादा हो, उस पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। अब बहुत बड़ा ले ले हम बॉब तो वो अलग बात है, बट अगर तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ना, एक बॉब है वुड का बना हुआ, एक बॉब है आयरन का बना हुआ, तो हम क्या देखेंगे? मास, बॉब का मास अलग अलग भी होता है, तो टाइम, लेकिन लेंथ अगर सेम हो, बॉब का मास अलग अलग भी हो, तो टाइम पीरियड बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, बशर्ते कि लेंथ सेम हो दोनों का। दो पेंडुलम है, दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन बॉब का मास अलग अलग अगर है तो भी टाइम पीरियड हमेशा सेम होगा। तो दूसरा फैक्टर क्या लिखेगा? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ पेंडुलम। Time period of pendulum
डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉब। दूसरा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम does not depend upon mass of bob। ठीक है। और दो क्वेश्चन उसके साथ वो भी कर लीजिएगा। वाई द पेंडुलम ऑसिलेट्स फास्टर इन विंटर सीजन एंड स्लोली इन समर सीजन, ये वाला भी आप कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। समर सीजन में क्यों स्लो हो जाता है? क्योंकि लेंथ बड़ा हो गया, टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा और पेंडुलम विल ऑसिलेट स्लोली। विंटर सीजन में ड्यू टू कोल्ड द लेंथ पेंडुलम विल कॉन्ट्रैक्ट, लेंथ ऑफ पेंडुलम विल बिकम शॉर्टर, टाइम पीरियड कम हो जाएगा और पेंडुलम फास्टर ऑसिलेट करेगा। इस तरह से आज हम लोगों ने पेंडुलम टॉपिक फिनिश किया। बच्चों अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। उसके बाद फिर उसी चैप्टर में ग्राफ है, 2 वीडियो और इसमें हम बनाएंगे आपके लिए। सो बच्चों जो कोई भी देख रहे हैं ठीक है, आप तो क्लास में भी पढ़ लेते हो, ट्यूशन भी ज़रूर पढ़ते होंगे आप, लेकिन फिर भी कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं भी तो आपके लिए ही बनाती हूँ। ऐसे मुझे कौन जानता है बाहर में। तो बच्चों और बाहर में तो ये बाहर वाले लोग तो YouTube के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो को भी देखेगा, आप भी देख सकते हो, लेकिन आप मुझे जानते हो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो जो बच्चे देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो देखिए और अपने फ्रेंड लोग को भी देखने बोलिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तो मिस को अच्छा लगेगा, क्योंकि आप तो हमसे दूर हैं और वो हमसे आपसे तो मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं इस माध्यम से ही आपसे मुलाकात करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बच्चों के सामने हूँ, बच्चे मुझे देख रहे हैं, बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। सो थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग द